उमरिया जिले के मानपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत अमरपुर में विगत दिनों दो समुदायों के बीच दशहरा पर्व पर हुए विवाद पर एवं आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर ने ग्राम अमरपुर के गड़ी में जाकर पुलिस अधीक्षक उमरिया एवं एसडीएम मानपुर के साथ ग्रामीण जनों व बुजुर्गों को दोनों समुदायों के लोगों को बैठाकर आपसी परामर्श के साथ विवादास्पद स्थितियों को खत्म करने के लिए अहम बैठक में भाग लिया। वहीं जिला कलेक्टर महोदय ने कहा कि दोनों समुदाय के लोग नवयुवकों को समझा बुझा कर रखें तथा आपसी भाईचारा बनाए रखें। पुलिस अधीक्षक विकास सहवाल ने कहा कि हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि ग्राम अमरपुर पुलिस छावनी में तब्दील हो और आम जन परेशान हो। सभी लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाते हुए परंपरागत त्योहारों को मनाएं और उपस्थित लोगों से आगे की स्थिति के बारे में अपनी अपनी राय बताने की बात रखी। बैठक में केपी सिंह पूर्व सरपंच अमरपुर ने मुस्लिम भाइयों से अपील करते हुए कहा कि भाईचारा कायम रखें, जैसे कि पूर्व में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में रहकर एक दूसरे के त्योहारों में सहयोग करके त्यौहार मनाते थे, उसी तरह त्यौहार मनाने में एक दूसरे का सहयोग करें। भूतपूर्व सरपंच केपी सिंह ने जिला कलेक्टर से अपील करके कहा कि देवी मंदिर का सीमांकन कराकर मठिया की भूमि को सुरक्षित कर दिया जाए ताकि भविष्य में सांप्रदायिक विवाद न हो तथा बस स्टैंड में मध्य प्रदेश शासन की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाए ताकि बस स्टैंड में असामाजिक तत्वों का अड्डा जो बना हुआ है वह खत्म हो जाए और आने जाने वाले लोगों तथा महिलाओं को जो छींटाकशी एवं अभद्रता का सामना करना पड़ता है और उनको आने जाने में जो परेशानी होती है वो ना हो। मिली जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड में अतिक्रमण कर लोगों द्वारा मध्य प्रदेश शासन की बेशकीमती भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर टपरा रख लिया गया है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बैठकर स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को छींटाकशी एवं छेड़खानी करने की शिकायतें प्राप्त होती है, जिससे अभिभावकों द्वारा अपने बच्चियों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया है और उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। समाज सेवक उमेश द्विवेदी ने कहा कि मैं स्वयं मुसलमान भाइयों के त्योहारों में शामिल होता हूं और होता था, किंतु परंपरा को तोड़कर हिंदुओं के साथ मारपीट करना, दंगा फसाद करके पूजा अर्चना में रोक लगाना, लड़ाई झगड़ा और मारपीट करना, यह सब समाज के लिए हितकर नहीं है। हमारे भाईचारे के बीच ऐसी दीवार नवयुवक लड़के चाहे वो किसी भी समुदाय के हो दीवार न बनाए। सभी लोग अपने भाईचारे में कायम रहते हुए अपने अपने त्योहार को मनाएं। मोहन खान ने कहा कि ताजिया रखने के चौक में बने चबूतरे के चांद को तोड़ दिया गया, वह गलत है। सभी लोग शांति प्रिय ढंग से रहें और भाईचारा जो पूर्वजों के जमाने से चला आ रहा है, हम चाहते हैं कि वह बरकरार रहे। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कहा गया कि नवरात्र के पावन पर्व में हिंदू धर्म के कुछ लड़के शराब एवं मांस का सेवन करते हैं, जबकि यह झूठा आरोप लगाकर दंगा फसाद कराने का आरोप हिंदू धर्म के अनुयायियों पर लगाया गया, जो कि गलत है। बिजली के तार काटने और तोड़ने को लेकर आदि बातों के आरोप भी मुसलमान समुदाय के लोगों द्वारा लगाए गए हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। बस स्टैंड का अतिक्रमण शीघ्र हटाया जाए। ग्राम के कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि बच्चियों का स्कूल छुड़वा दिया गया है, क्योंकि हर बीते 15 दिनों में कोई ना कोई अप्रिय घटना घट रही थी, जिससे हमने अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया है, जिसका मेन कारण बस स्टैंड का अतिक्रमण है। वहीं गढ़ी में हिंदू धर्म के देवता भगवान काल भैरव बाबा का स्थान है, जहां ग्राम के लोग कानछेदन, मुंडन आदि कार्यक्रम को पूर्वजों के जमाने से गढ़ी में करते आ रहे हैं। गढ़ी भी हिंदुओं की ही है, इसमें किसी तरह का अतिक्रमण मुस्लिम समाज द्वारा न किया जाए। हम हिंदू भाई मुसलमान भाइयों के धार्मिक स्थलों में नहीं जाएंगे और न ही अनैतिक कब्जा करेंगे। दादा लाल सिंह देवगमा ने कहा कि मुसलमान परिवार भी हमारा ही परिवार है। हम लोग आपस में एक परिवार की तरह एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते पूर्वजों के ज़माने से आ रहे हैं, किंतु इन दिनों मुसलमान भाई अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पा रहे हैं। इन बच्चों की स्थिति को यदि संभाल लिया जाए तो कभी भी दोनों समुदाय के बीच विवाद नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि बस स्टैंड में इनके द्वारा विशेष तौर पर स्कूली लड़कियों से अभद्रता की जाती है। कई लोगों ने अपनी लड़कियों की शिक्षा छुड़वा दी है और उन्हें शिक्षा से वंचित करके घर पर ही बैठा दिया है, क्योंकि सामाजिक मर्यादा पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है।
वहीं आगे उन्होंने कहा कि हम किसान हैं, रोज स्कूल लाना ले जाना बच्चों को नहीं कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छी तरह संभाल लो। वहीं सब लोग सामंजस्य बनाकर रखें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएं। वहीं जनपद सदस्य बबलेश विश्वकर्मा ने कहा कि माता मंदिर एवं मुस्लिम अखाड़े की जमीन तत्काल राजस्व विभाग सीमांकन कर अतिक्रमण मुक्त कर दी जाए। जमीन की सीमाएं अलग अलग हो जाएं तो कभी विवाद नहीं होगा। वहीं ग्राम अमरपुर निवासी मोहम्मद हनीफ खान ने कहा कि मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने पूर्व की तरह भाईचारा बनाकर रहें और लड़कों में जो गलती की है वह दोबारा गलती ना हो और ऐसा ना हो कि दोबारा ऐसा वातावरण पैदा किया जाए। हम सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करने को तैयार हैं। हमारे मन में किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। हम चाहते हैं कि आपसी विवाद ना हो और शांति से सभी त्यौहार मनाए जाए। कलेक्टर उमरिया ने दोनों पक्षों की बात को सुनकर दोनों पक्षों को समझाइश देते हुए कहा कि माता मंदिर की जमीन को हम सीमांकन कराकर चिन्हित करा देते हैं। इससे पहले चाहिए कि दोनों पक्षों के बच्चों को समझाइश दे और आगे मिलादुन्नबी त्यौहार और दीपावली त्यौहार आ रहे हैं। ऐसे त्यौहारों में अमरपुर को विवाद से बचाकर शांति कायम रखते हुए आप लोग आपसी भाईचारे के साथ जिए। यदि कहीं दिक्कत आती है तो थाना प्रभारी को अवगत कराया जाए और इमाम अखाड़े में भी ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया जाएगा। उपरोक्त शांति बैठक में कलेक्टर उमरिया श्री संजीव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक बीके सवाल जी, एसडीएम मानपुर श्री सिद्धार्थ पटेल, तहसीलदार दशरथ जी और हल्का पटवारी आरआई एवं पुलिस चौकी अमरपुर प्रभारी सुंदरेश मरावी जी तथा पुलिस एसडीओपी श्री के पांडे जी, उप पुलिस अधीक्षक रेखा सिंह जी तथा भारी मात्रा में पुलिस बल तथा ग्रामीण जन बैठक में उपस्थित रहे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मानपुर से विजय द्विवेदी की रिपोर्ट। सभी का चलता था, हम बोलुआ जाते थे, यहाँ तक कि खान पान भी लोग कर लिए, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बात में ये देवालय के विषय में सर, ये तो ज़रूरी है कि जो हिंदू का है तो हिंदू का ही रहेगा, मुस्लिम का जो है वो मुस्लिम का रहेगा। हम तो कभी ना जाएंगे उनके कुछ काम बिगाड़ने जाएं, लेकिन हमारे में ऐसा ये बिगाड़ा गया। और मैं ये नहीं कहता कि अतिक्रमण हटाया जाए, शासकीय अतिक्रमण हटाया जाए, चाहे हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो। केवल पट्टे की जमीन पर अपना अपना कब्जा करें। मोटर स्टैंड में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बाजार में भी है, सब कुछ है। लेकिन मेरा यही है कि नहीं, अतिक्रमण हटाना है तो पट्टे की अराजी पर जो कायम है वो रहे। कोई ये नहीं है कि हम कहते हैं कि नहीं मुसलमान भर ही करता है, हमारे हिंदू भी हो सकते हैं। और ये दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा ये है ये कायम रहे। दूसरी बात ये है, महिला की जरूर आपसे निवेदन है कि उसका नाप करके और उसका अतिक्रमण हटा दिया जाए। एक तरफ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उसके संबंध में दोनों पक्षों के जो गणमान्य नागरिक हैं उनको बुलाकर आगे शांति बहाल करने के संबंध में बातचीत की गई है और सभी से इस बारे में सहमति ली गई है कि आगे इस प्रकार का कोई विवाद इस गांव में नहीं होगा। स्थिति तो नियंत्रण में है, बस उसी दिन जो हुई थी घटना उसके बाद कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। दोनों पक्ष के लोग अपना अपना संयम बरते हुए